हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करेंगे राज्यसभा की, क्योंकि राज्यसभा दो कारणों से काफ़ी चर्चा में रही। पहला कारण यह है कि इस वर्ष राज्यसभा ने अपनी 68वीं वर्षगांठ मनाई, अर्थात अपनी 68th एनिवर्सरी मनाई। और दूसरा कारण यह है कि इस वर्ष राज्यसभा के इलेक्शन भी कंडक्ट करवाए गए। इसलिए आज इस बुलेट नोट्स में हम राज्यसभा से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण व सहायक सिद्ध होंगे। राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। आर्टिकल 80 में मेंशन किया गया है राज्यसभा को। राज्यसभा को अन्य विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एल्डर्स हाउस, अपर हाउस एंड परमानेंट हाउस। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यसभा की कॉम्पोजिशन की, कि राज्यसभा की संरचना किस प्रकार होती है। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 निर्धारित की गई है, यानी कि अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। परंतु वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य है और इन 245 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें कला, आर्ट, साहित्य, लिटरेचर, विज्ञान, साइंस और समाज सेवा यानी कि सोशल सर्विस जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। राज्यसभा में प्रतिनिधियों का निर्वाचन स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर करते हैं और चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा उन्हें इलेक्ट किया जाता है। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसलिए राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य हैं, जबकि त्रिपुरा से 1 सदस्य है। यह तो बात थी स्टेट्स की। अब यदि यूटी की बात की जाए तो वर्तमान में केवल 2 यूटी में, यूनियन टेरिटरी में, जो है दिल्ली और पुदुचेरी, वहाँ के प्रतिनिधि राज्यसभा में चुनकर आते हैं। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि एससी व एसटी के लिए राज्यसभा में किसी भी प्रकार की आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। सबसे पहले आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि एकल संक्रमणीय मत होता क्या है, क्योंकि इसी पद्धति द्वारा राज्यसभा में प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं। एकल संक्रमणीय मत यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब होता है सिंगल वोट, यानी कि एकल वोट। मतदाता एक ही मत देता है, लेकिन वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर रैंक देता है, अर्थात वो बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी तथा तीसरी पसंद कौन है। यदि पहली पसंद वाले मतों से विजेता का निर्णय नहीं हो पाता है तो उम्मीदवार के खाते में मतदाता की दूसरी पसंद
को एक नए एकल मत की तरह ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसे ही एकल संक्रमणीय मत कहा जाता है। अब बात करते हैं राज्यसभा की सदस्यता की शर्तों की, यानी कि राज्यसभा में जो लोग चुनकर जाते हैं उनके लिए किन क्वालिफिकेशंस का होना ज़रूरी है। सबसे पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी जो आयु है वह 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसे किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए, यानी कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और प्रत्याशी को उन्मुक्त दिवालिया यानी कि अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट या विकृत मस्तिष्क यानी कि अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। जहां तक राज्यसभा के कार्यकाल का प्रश्न है तो यह एक परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है। स्थायी सदन कहने का अर्थ है कि राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है, यानी कि राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक सदस्य 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब हम बात कर लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, यानी कि योग्यताओं संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होता है। यद्यपि राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग से यह राय लेकर करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण, अब हम बात करेंगे राज्यसभा की विशेष शक्तियों की। राज्यसभा को 2 विशेष शक्तियां प्रदान की गई है जो लोकसभा के पास नहीं है। पहला, यह संसद को राज्य सूची में से कानून बनाने हेतु या विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। यह अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को विशेष शक्ति दी गई है। दूसरी विशेष शक्ति की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा केंद्र व राज्य दोनों के लिए न्यू ऑल इंडियन सर्विसेज यानी कि नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। वर्तमान की बात करें तो अभी 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है, IAS, IPS और IFS। यदि किसी हमें नई सेवा का सृजन करना है तो यह शक्ति राज्यसभा के पास है। यह सर्वविदित है कि लोकतांत्रिक सरकारें शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। लिहाजा लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में 2 सदनों का होना अहम है। एक सदन लोकप्रिय इच्छा का प्रतीक होता है, यानी कि लोगों की इच्छा का प्रतीक होता है, जिसे हम लोकसभा कहते हैं। वहीं दूसरा सदन किसी तरह की भीड़ तंत्र वाली मानसिकता को रोकने का काम करता है, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा की स्थापना मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के आधार पर की गई थी। इसी नोट पर हम आज का यह लेक्चर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.